अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9th की मैथमेटिक्स का थ्योरम 10.3 करना है। पहले दो थ्योरम जो हैं वो हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, आज हमने थ्योरम 10.3 करना है। तो स्टूडेंट्स, वही बेसिक्स, वही बातें, वही आसान आसान बातें इसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे और इस छोटी सी स्टेटमेंट से हम इतने बड़े थ्योरम को आसानी से प्रूव कर डालेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरम 10.1.3। तो स्टूडेंट्स, ये थ्योरम हमें क्या कह रहा है कि इन अ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, कि अगर हम किसी भी दो ट्रायंगल्स का आपस में मवाजना करें, कॉरेस्पॉन्डेंस करें, तो क्या होगा। मतलब जस्ट हमने क्या करना है कि दो ट्रायंगल्स सिंपली बना लेने हैं। कोई भी हमने दो ट्रायंगल्स बना लिए और क्या किया, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस की। यानी कि जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मैंने ये दो ट्रायंगल्स बना लिए। ठीक है, दो ट्रायंगल्स मैंने बना लिए और उनका क्या किया, आपस में मवाजना किया। यानी कि उन दोनों को आपस में मैंने क्या किया, कंपेयर किया। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को जब मैं आपस में कंपेयर करूंगा तो क्या होना चाहिए कि इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर। यानी कि अगर तीन साइड्स एक ट्रायंगल की बराबर हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस थ्री साइड्स दूसरे की, यानी कि इसकी, इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है, ये वाली, वो वाली इस ट्रायंगल की इस साइड के बराबर है। फिर ये जो बेस है वो इस बेस के बराबर है और फिर ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर है। ठीक है, ये तीन चीजें इसने हमें बता दी हैं। तीन चीजें इसने हमें बता दी हैं कि थ्री साइड्स जो हैं इस ट्रायंगल्स की, ये क्या है, इक्वल हैं इस ट्रायंगल की थ्री साइड्स के। ये तीन चीजें इसने हमें बता दी हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम गिवन में लिख लेंगे यही बात कि अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल क्या है, डी ई एफ है, तो मेरे पास क्या होगा कि ये जो साइड ए बी है वो साइड इक्वल होगी डी ई के। इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया कि इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। यहां पर इसने हमें कहा था ना कि इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ का मैंने क्या करवा दिया, यहां पर मवाजना करवा दिया, इनकी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस करवा दी। ठीक है, तो अब हमें इसने क्या बताया था कि इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट विद द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, तो क्या है कि मतलब इसकी ये वाली साइड बराबर है इस साइड के। यानी कि दोनों ट्रायंगल्स की हर साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं। यानी कि साइड ए भी बराबर है साइड डी ई के। तो ये बात मैंने यहां पर लिख ली गिवन में ही कि ए बी जो साइड है वो बराबर है साइड डी ई के। इसके बाद इसने मुझे दोबारा क्या बोला कि साइड बी सी जो है वो बराबर है साइड ई एफ के। तो ये बात भी मैंने लिख ली कि साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड ई एफ। और इसी के बाद इसने जो बोला साइड ए सी वो बराबर है साइड डी एफ के। ठीक है, तो ये बात भी मैंने यहां पर, साइड सी इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड एफ डी, ये बात भी मैंने यहां पर लिख ली। तो ये चीजें इसने मुझे बता दी हैं गिवन में, और गिवन मैंने उठाकर वहीं पर लिख लिया है। अब उसके बाद जो ये नेक्स्ट बात करने वाला है वो ये मुझे कह रहा है कि ये बातें आप प्रूव करके दो मुझे, कि अगर ये तीनों साइड्स बराबर हैं तो आप मुझे प्रूव करके दो कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं, यानी कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो आपस में बराबर हों। यानी कि देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कह रहा है कि ये बात आप मुझे प्रूव करके दो कि ये वाला ट्रायंगल जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो विद ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो यही बात मैंने प्रूव करनी है। टू प्रूव में वो बात होती है जो हमने प्रूव करनी है, जो एट द एंड हमने उस थ्योरम का रिजल्ट निकालना है। तो मैंने प्रूव क्या करना है, यही मैंने प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, कि दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास जो है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं। तो ये बात मैंने प्रूव करनी है। ये स्टेटमेंट वाला काम मेरा हो गया। इसी स्टेटमेंट में से मैंने ये डायग्राम्स भी बना ली और इसी स्टेटमेंट से मैंने क्या किया कि गिवन और टू प्रूव भी निकाल लिया। अब आगे जितना भी काम है वो मैंने खुद से करना है, अपनी अकल को इस्तेमाल करके सारे के सारे थ्योरम को मैंने प्रूव करना है। इस बात को मैंने प्रूव करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा कंस्ट्रक्शन, यानी कि खुद से कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट करूंगा। इस थ्योरम में जस्ट है ही आपके पास कंस्ट्रक्शन है, यानी कि कंस्ट्रक्शन ही थोड़ी सी आपने समझनी है, तो बाकी आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, गिवन और टू प्रूव जो थे वो तो इंतहा के आसान थे, कंस्ट्रक्शन जो है ये थोड़ी सी ट्रिकी है, और उसके बाद नेक्स्ट आगे कुछ भी नहीं है, वो इंतहा का आसान काम है। ठीक है, सिर्फ आपने कंस्ट्रक्शन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है।
तो कंस्ट्रक्शन आपको क्या कह रही है कि सपोज दैट इन एनी ट्रायंगल DEF द साइड EF इज नॉट स्मॉलर देन एनी ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि ये जो आपके पास ट्रायंगल है DEF, इसमें सबसे बड़ी जो साइड है, आप ये सपोज कर रहे हो कि ये EF वाली जो साइड है ये क्या है, ये सबसे बड़ी साइड है, यानी कि ये ना DE से छोटी है और ना DF से छोटी है, इन दोनों साइड से ये छोटी नहीं है। ये जो है ये वाली जो बेस है EF, ये क्या है, ये सबसे बड़ी है, यानी कि यही बात आप सपोज कर रहे हो कि DF जो है वो नॉट स्मॉलर है एनी ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि बाकी दो साइड से ये स्मॉलर नहीं है, स्मॉलर नहीं है मतलब कि बड़ी है। ठीक है, तो ये बात आपने सपोज कर ली कि ये जो साइड EF है ये है सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ऑन EF, इसी साइड EF के ऊपर आपने एक और कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल आपने बनाना है जिस ट्रायंगल का नाम होगा MEF, यानी कि ये EF तो है ही है, यहां पर इसी की सीध में यहां पर एक नीचे डॉट आएगा जिस पॉइंट को आप कहोगे M का नाम, और यहां पर आप क्या कर दोगे, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दोगे। और अब आपने क्या करना है कि ये जो नीचे आपने ट्रायंगल बनाया है, इस ट्रायंगल को आपने इस ट्रायंगल के बराबर प्रूव वगैरह करना है। ठीक है, अब आगे आप मजीद कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स लोगे, यानी कि ये जो नीचे वाला ट्रायंगल आपने बनाया ना, पॉइंट ई को मैं यहां साइड पे लिख लेता हूं। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं कि ये अब हमने ये जो नीचे वाला ट्रायंगल बनाया ना, इस ट्रायंगल की हम इस तरीके से कुछ मेजरमेंट्स लेंगे कि इस ट्रायंगल को मैं इस ट्रायंगल के बराबर प्रूव करूंगा। जब इसको मैं इसके बराबर प्रूव कर दूंगा तो फिर मैं इसी ट्रायंगल को इसके बराबर प्रूव करूंगा, और फिर एट द एंड जब मुझे पता होगा कि ये वाला जो नीचे वाला ट्रायंगल है ये इसके और इसके दोनों के बराबर है, तो फिर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी आपस में बराबर ही हैं। मैं मतलब थोड़ा सा इरेगुलर वे में चल के और इस बात को प्रूव कर दूंगा कि ट्रायंगल ABC जो है वो बराबर है ट्रायंगल DEF के। यही बात एट द एंड मैंने प्रूव करनी है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने नीचे खुद से ट्रायंगल बनाया उसके बारे में मैं अब क्या बात करूंगा कि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल MEF के अंदर जो एंगल है FEM वो बराबर है एंगल B के, यानी कि ये जो एंगल है एंगल FEM, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल इस एंगल B के बराबर है, यानी कि एंगल FEM इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल B। अब दरमियान में हम ये E को मैंने क्यों दरमियान में रखा, क्योंकि E के ऊपर एंगल बन रहा है, पॉइंट E के ऊपर एंगल बन रहा है, तो इस वजह से इस E को मैंने क्या कर दिया, दरमियान में रख दिया। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली 2 वीडियोस देखी हुई हैं उन्हें ये बातें अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये है कि एंगल FEM जो है और एंगल B जो है ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। ये बात मैंने कंस्ट्रक्शन में खुद से की, क्योंकि ये बातें ये ट्रायंगल मैंने बनाया ही खुद से है ना, ये तो मुझे स्टेटमेंट में उसने नहीं कहा हुआ था। तो ये वाला ट्रायंगल जब मैंने बनाया ही खुद से है तो इसकी मैंने इतनी अजम्पशन कर ली कि ये B वाला एंगल और ये E के ऊपर जो एंगल बन रहा है ME और F के साथ जो एंगल बन रहा है, ये वाले एंगल्स मैंने क्या कर लिए, इक्वल ले लिए। फिर अब उसके बाद मैंने क्या किया, ज्वाइन D टू M, D को मैंने M के साथ ज्वाइन करवा दिया। ये यहां से मैंने D को लिया और इसको मैंने यहां पर M के साथ ज्वाइन करवा दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, फिर उसके बाद मैंने लेबल द एंगल्स 1 2 3 एंड 4। तो फिर मैंने क्या कर लिया कि 4 एंगल्स बना लिए, एक एंगल ये, एक एंगल ये, यानी कि ये यहां से जो बनेगा, और इसी के बाद एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है आपस में, यानी कि एंगल 1 इसे मैं क्या देता हूं, एंगल 2 इसे क्या देता हूं, एंगल 3 इसे क्या देता हूं और एंगल 4 इसे क्या देता हूं। तो ये मैंने खुद से क्या कर दिए, एंगल्स बना दिए। यही डायग्राम जो है, सेम यही डायग्राम मैंने आपको जो साथ साथ समझाई है वो मैंने यहां पर बनाकर रख ली है। ठीक है, ये वाली बात होगी सारी कंस्ट्रक्शन में। अब गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन आपको अगर अच्छे से समझ आ जाए तो फिर ये नीचे जो प्रूफ स्टेटमेंट्स और रीजंस वगैरह हैं, जिन बातों से मैंने एट द एंड इस बात को प्रूव करना है, वो तो कोई मसले वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो हम एक नज़र फिर दोबारा से देख लेते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन में किया क्या। कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले देखा कि ये जो साइड EF है वो साइड बाकी दोनों साइड से बड़ी है, यानी कि ये इन दोनों से छोटी नहीं है साइड EF, यानी कि ये इन दोनों ऊपर वाली साइड से क्या है कि बड़ी है। ठीक है, इस बात के बाद अब सेकंड बात मेरे पास क्या है, सेकंड काम ये किया कि यहां पर मैंने एक पॉइंट M लिया और ये FEM
FEM, ये वाला एक मैंने प्रॉपर नीचे ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब जब मैंने ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ किया तो मैंने इस ट्रायंगल को बनाते हुए ये ख्याल रखा कि ये जो E के ऊपर एंगल बन रहा है, एंगल FEM बन रहा है, जो ये जो नीचे वाला ट्रायंगल एंगल बन रहा है, इस एंगल को मैं क्या करूंगा, इस एंगल को मैं इस एंगल B के बराबर रखूंगा। ठीक है, तो इस बात का मैंने ख्याल रखा और ऐसे मैंने बना दिया कि एंगल FEM जो था वो कंग्रुएंट था एंगल B के। फिर उसके बाद मैंने थर्ड काम क्या किया कि इसको D को मैंने M के साथ ज्वाइन करवा दिया डायरेक्टली, और उसके बाद मैंने ये यहाँ पर एंगल्स को नाम दे दिए, इसे एंगल 1 का नाम दे दिया, इसे 2 का दे दिया, इसे 3 का और इसे 4 का। ठीक हो गया, कंस्ट्रक्शन हमने अच्छे से समझ ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेटमेंट्स और रीजन समझेंगे कि हम कौन सी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और उनकी रीजंस क्या हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे हम हर थ्योरम में करते आ रहे हैं। अब काइंडली पिछली 2 थ्योरम्स भी देख कर आना, उससे आपको ये वाला थ्योरम बहुत आसानी से समझ आएगा, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैं डायरेक्टली भी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। वहां पर जो है वो क्या है कि बेसिक्स से मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह शुरू से समझाए हुए हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है कि प्रूफ्स देने हैं, अपनी बात के आपने सबूत देने हैं, यानी कि आपने इसे प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ वैसे तो नहीं हो जाता, सबूत देने पड़ते हैं, गवाहों को मद्देनजर रखना पड़ता है, वटएवर। ठीक है, तो ये अभी आपने काम करना है। तो अभी आप प्रूफ्स दोगे और उसमें क्या होंगी कि आपकी जो स्टेटमेंट्स होंगी उनके साथ आपको रीजंस देनी पड़ेंगी। जो बात आप कर रहे हो उसका आपको क्या है कि बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, पूरी उसकी आपको रीजन देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर मवाजना कर देता हूं 2 ट्रायंगल्स का, यानी कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEM, यानी कि ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, यानी कि ये वाला एक ट्रायंगल मैं आपको यहां पर दोबारा से बनाकर दिखा देता हूं। एक ये वाला ट्रायंगल, ये जो नीचे की तरफ ये वाला बना हुआ है, इसे मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया, और एक ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल ABC जो बना हुआ है, हाँ ये ट्रायंगल ABC मैं अब वैसे रफ ही बना रहा हूं, और ये ट्रायंगल EFM, यानी कि ये नीचे वाला ट्रायंगल और ये ऊपर वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का मैंने मवाजना करवा के इन दोनों ट्रायंगल को मैंने इक्वल प्रूव करना है। सॉरी, ये यहां पर लिखा नहीं है, इन ट्रायंगल ABC कॉरेस्पॉन्डिंग विद, ये जो साइन है इसे हम क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है। ये ट्रायंगल कौन सा है, FEM। ठीक है, तो ये है कि मैंने क्या कर दिया, दोनों ट्रायंगल्स का मैंने आपस में मवाजना करवा लिया, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स को आपस में अब मैं कंपेयर करूंगा। और जब भी इन दोनों के दरमियान मुझे 6 कंपोनेंट्स के अंदर से कोई भी 3 कंपोनेंट्स बराबर मिल जाएंगे, यानी कि बेशक 2 साइड्स एक एंगल मिल जाता है, बेशक क्या कहते हैं 2 एंगल्स और एक साइड मिल जाती है, जब भी ऐसे कोई भी मुझे तीन कंपोनेंट्स बराबर मिल जाएंगे तो मैं क्या करूंगा कि मैं कह दूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स का मैं मवाजना करवा रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या चीज कॉमन है, एक ये जो साइड BC है, ये साइड EF के बराबर है, यानी कि ये जो BC वाली साइड है ये साइड EF के बराबर है। मैं कहता हूं ये बात मैंने कहां पर कही थी, ये बात तो मुझे यहां पर स्टेटमेंट में कही गई थी कि जो तीनों साइड्स हैं वो तीनों दूसरी ट्रायंगल की साइड्स के बराबर हैं, यानी कि इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो इसकी तीनों साइड्स के बराबर है, यानी कि ये नीचे वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है ना आपस में। ये बात मैंने यहां पर गिवन में नहीं की थी क्या कि साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड EF, तो वही वाली बात मैंने उठाकर ये यहां पर लिख दी। ठीक है, कि साइड BC जो है वो किसके बराबर है, साइड EF के बराबर है, यानी कि ये BC साइड और ये EF साइड जो है ये बराबर है आपस में दोनों। इसकी रीजन मेरे पास क्या है, इसकी रीजन है मेरे पास गिवन, कि मुझे क्या था, ये बात गिवन में पता थी। ठीक है, तो ये बात मुझे गिवन में पता थी। अब इसके बाद दूसरी क्या बात है, दूसरी बात, एक बात मेरे पास प्रूव हो गई कि साइड BC जो है वो साइड EF के बराबर है, और उसे मैंने क्या कहा कि ये क्या कहां पर है, ये गिवन में है। उसके बाद अब मैंने यहां पर बात की थी कि एंगल B जो है, एंगल B जो है वो एंगल FEM के बराबर है। ठीक है, एंगल FEM, ये बात, इस बात के ऊपर मैं काफी खपा भी हूं। एंगल FEM जो है वो बराबर है एंगल B के, ABC कह दो या CBA कह दो। ठीक है, एंगल B के बराबर है। तो यही बात, एंगल B जो है वो एंगल FEM के बराबर है, और ये बात मैंने कहां पर की हुई है, ये बात मैंने की हुई है आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ये बात हमें पहले से पता है। ये बात भी हो गई। अब 2 चीजें बराबर हो गई, एक साइड और एक एंगल। अब थर्ड कौन सी चीज बराबर है, थर्ड मैं कहता हूं कि साइड AB जो है वो बराबर है साइड ME के।
ठीक है। साइड ए बी जो है वो बराबर है साइड एम ई के। ये बात भी मैंने कहां पर कही हुई है, ये बात भी मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर ही कही हुई है, क्योंकि ये वाला जो लाइन है या ये वाला जो पूरा ट्रायंगल है, ये वाला मैंने खुद ड्रॉ किया है ना। और जब मैंने ये वाला ट्रायंगल खुद ड्रॉ किया है तो फिर क्या कर रहा हूं कि मतलब इसकी हर एक साइड मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूं। तो मतलब कि मैंने इस साइड को जो बनाया, इस साइड को मैंने इसके बराबर बनाया, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में इंसान सारे काम जो करता है वो खुद से करता है, खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। तो मैंने क्या किया कि साइड ई एम को और साइड ए बी को मैंने बराबर बनाया। तो यही बात मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन में भी लिखी थी और यही बात मैंने ये यहाँ पर भी लिख दी कि साइड एम ई जो है और साइड ए बी जो है, ये दोनों साइड्स भी बराबर हैं आपस में। और इसकी भी रीजन मैंने क्या दी कि कंस्ट्रक्शन में ही ये बात मैंने प्रूव की हुई है। तो जब मेरे पास तीन चीजें बराबर हो गई, साइड, एंगल और साइड, तो मैंने क्या कर दिया कि इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने लिख दिया कि बराबर हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल एफ ई एम, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है ये दोनों आपस में बराबर प्रूव हो गए हैं मेरे पास। यानी कि इन दोनों का मुझे प्रूव हो गया, इन दोनों को मुझे पता चल गया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, अब आपस में बराबर हैं। और इसकी रीजन मैं क्या लिखूंगा? साइड, एंगल, साइड पोस्टुलेट। यानी कि पहले साइड मैंने प्रूव की कि ये वाली साइड साइड के बराबर है, फिर एंगल प्रूव किया, फिर साइड प्रूव की, ठीक है। तो साइड, एंगल, साइड पोस्टुलेट की वजह से ये क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास बराबर प्रूव हो गए। यहां तक बात क्लियर है। अब उसके बाद जब मैंने कहा कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं, तो इसका यही मतलब है कि इस ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट और इस ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट्स, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स सारे के सारे इन दोनों के आपस में बराबर होने चाहिए। जब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स जो बराबर हैं तो फिर ये सारे के सारे बराबर होने चाहिए। तो अगर ये सारे के सारे बराबर हैं तो मैं कह देता हूं कि ये जो साइड सी ए है ये बराबर होगी साइड एम एफ के, ठीक है। साइड जो सी ए है वो बराबर होगी साइड एम एफ के। तो यही बात मैंने प्रूव कर लिख ली कि साइड जो सी ए है वो क्या है? वो बराबर है साइड एफ एम के, ठीक है। और इसकी मैंने रीजन क्या दी कि कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि ये जो दो साइड्स हैं, ये दो जो हैं ये कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, यानी कि दोनों ट्रायंगल पहले के बराबर थे, तो इस वजह से इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी जो हैं ये भी आपस में बराबर हैं। यहां तक हमने थ्योरम को समझ लिया। नेक्स्ट थ्योरम को अब हम प्रूव करते हैं फर्दर। जी तो स्टूडेंट्स, हमने अभी प्रूव किया था कि सी ए जो है वो एफ एम के बराबर आया, ठीक है। कि ये क्या था? ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से दो जो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट किए, दो जो ट्रायंगल्स हमने बराबर किए, उनकी ये क्या थी? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स थी। यानी कि सी ए साइड सी ए और साइड एफ एम, ठीक है। तो अब इस चीज़ को मैंने क्या कर लिया? इस चीज़ को मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मैंने आगे क्या करना है? क्योंकि अब मुझे पता चल गया ना कि ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं, और ये बात भी मैंने कर दी कि सी ए जो है वो एफ एम के बराबर है, ये वाली लाइन जो है वो वाली इस लाइन के बराबर है। तो यहीं पर मैं कह रहा हूँ कि सी ए जो है वो तो एफ डी के भी बराबर था, यानी कि यही वाला सी ए जो है यही वाला इस एफ डी के भी बराबर था, ऊपर वाले ट्रायंगल की इस साइड के भी बराबर था। ये बात मुझे कहाँ से पता चली थी? ये बात तो मुझे इस स्टेटमेंट से पता चली थी कि जो तीनों साइड्स हैं इस ट्रायंगल की वो बराबर हैं इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के, ठीक है। तो जब मुझे ये बात यही स्टेटमेंट में से पता चली थी, यानी कि ये मेरे पास क्या था? गिवन था कि सी ए इज कॉन्ग्रुएंट विद एफ डी, तो वही गिवन मैंने उठाकर ये यहाँ पर लिख लिया कि सी ए इज कॉन्ग्रुएंट विद एफ डी, ठीक है। अब जब मैं कह रहा हूँ कि सी ए जो है वो एफ एम के बराबर है और फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि वही सी ए जो है वो एफ डी के बराबर है, तो जब कभी भी एक इक्वेशन की एक साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि यहाँ पर आप अगर देख लें तो लेफ्ट हैंड साइड सी ए है इसकी भी, और इसकी भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सी ए ही है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो ऑफ कोर्स के इनकी राइट हैंड साइड भी जो होगी वो भी बराबर होगी, यानी कि एफ एम मस्ट बी इक्वल विद एफ डी, ठीक है। तो वही बात मैंने लिख ली कि एफ एम जो है वो बराबर है एफ डी के। और ये इक्वेशन 2 थी मेरे पास, ये इक्वेशन 1 थी। तो इसकी रीजन मैं क्या कहूँगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मुझे पता चला कि ये दोनों साइड जो है वो आपस में बराबर हैं। ये साइड के लिए इसके ऊपर क्या आएगी? इस तरीके से बार आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब ये चीज़ मैंने प्रूव कर ली। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा? अब मैं देखूंगा इस ट्राइंगल एफ डी एम को। अब ट्राइंगल एफ डी एम कौन सा बन रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है एफ डी और एम, यानी कि इस लाइन को अगर आप बीच में से निगलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि ये वाला भी पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है एफ डी एम। ये कुछ इस किस्म का ट्राइंगल बन रहा है।
कुछ इस किस्म का ट्रायंगल आपके पास बन के आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाला ट्रायंगल FDM, ये वाला पूरा एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को अभी आपने देखना है, इस ट्रायंगल में से अभी आपने कुछ चीज़ें बराबर करनी है। अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर देखें तो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल ये इस एंगल के बराबर है। यानी कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होंगे, इसे मैं एंगल 2 कह देता हूँ, इसे मैं एंगल 4 कह देता हूँ। ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। और इस बात का क्या आपके पास लॉजिक क्या है, लॉजिक आपके पास ये है कि FM जो है वो FD के बराबर है, ये जो बात अभी आपने प्रूव की है। क्योंकि FM ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइंस अगर बराबर हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो जाहिर सी बात है इन लाइंस के साथ जो स्ट्रेट लाइन एक एंगल बना रही है वो वाले एंगल्स भी ऑफ कोर्स बराबर होंगे। तो इस वजह से मैंने क्या कहा कि एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर हैं, ठीक है। उसी के बाद अब मैं फ़ौरन कह सकता हूँ कि ये जो सिमिलरली इसी के साथ भी सेम यही वाली चीज़ अगर मैं देखूं तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के भी बराबर है, क्योंकि ME और DE भी बराबर है आपस में, ME और DE भी तो आपस में बराबर है ना। तो ये एंगल 1 और एंगल 3 भी जो है ये दोनों एंगल्स भी मेरे पास क्या है, बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों बातें मैंने प्रूव कर ली, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। अब मैं क्या कहूँगा, अब मैं ये बात कहूँगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 और एंगल 4 प्लस एंगल 3, यानी कि मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 1, ये दोनों एंगल्स की मेजरमेंट्स अगर मैं प्लस करूं, दोनों को ऐड करूं, यानी कि इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड करूं तो वो किसके बराबर होंगे, वो एंगल 4 प्लस एंगल 3 के बराबर होंगे। ये बात कहाँ से है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से ये बात मुझे पता चली है, ठीक है। कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा रहा हूँ आपस में, तो इक्वेशन ये क्या कहते हैं, एंगल 2 प्लस 1 और एंगल 4 प्लस 3, इन दोनों को मैं सम करूंगा तो ये वाली इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर मैं देखूं कि ये वाली जो मेरे पास चीज़ आई है एंगल 2 प्लस एंगल 1, अब ये किसके बराबर है, ये एंगल 2 प्लस एंगल 1 यानी कि ये इस पूरे एक एंगल के बराबर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एक पूरे एंगल के बराबर है। तो इस पूरे एंगल को मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल FDM, यानी कि पॉइंट D के ऊपर ये वाला एंगल बन रहा है, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये एंगल FDM है। और सेम इसी तरीके से अगर एंगल 4 और एंगल 3 को मैं ऐड करूँ तो ये पूरा एक एंगल बन रहा है, इसे मैं कह सकता हूँ FME, ठीक है। एक FDM है और एक FME है, FDM नहीं है सॉरी, एंगल FDE है और दूसरा क्या है, FME है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स, ये दोनों जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। और ये बात मैंने यहाँ से प्रूव की है कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, इस पूरे बड़े एंगल के बराबर है, जो EDF आप इसे कह सकते हैं या फिर FDE कह सकते हैं। इस बात को आप ज़रा सा नोट कर लें। तो क्या है कि एंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल FME, यानी कि ये जो बड़ा एंगल है एंगल FDE वो बराबर है एंगल FME के, सही है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए, इसे हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 6 का नाम दे दिया। अब मैंने बेसिकली प्रूव क्या किया है, दो बातें मैंने प्रूव की हैं। एक मैंने इस एंगल को इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के, एक मैंने इस बड़े एंगल को प्रूव किया है कि ये दोनों बराबर हैं, और दूसरा मैंने प्रूव ये बात की है कि साइड जो FM है और FD है ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के बराबर कर दूंगा। मैं प्रूव करूंगा कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के बराबर है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करवाया कि ट्रायंगल DEF की कोरस्पॉन्डिंग करवाई ट्रायंगल MEF के साथ, यानी कि ये जो ट्रायंगल DEF है ये जो बड़ा ट्रायंगल है ऊपर वाला, और ये जो ट्रायंगल MEF है ये वाला जो नीचे वाला ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल्स का मैंने क्या करवा दिया, दोबारा से आपस में मवाजना करवा दिए। जैसे पहले मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स का आपस में करवाया था ना, अब मैंने इन ही दोनों ट्रायंगल्स का आपस में मवाजना करवा दिया। तो जब इन दोनों ट्रायंगल्स का मैंने आपस में मवाजना करवाया तो मैंने इनमें से कोई से 3 कंपोनेंट्स आपस में बराबर देखने हैं। तो सबसे पहले मैं कह देता हूँ कि ये जो साइड FM है और साइड FD है ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि साइड FD इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड FM। और इसकी मैं लॉजिक क्या दूंगा, इसकी लॉजिक मैं दूंगा कि ये ऊपर ये बात मैंने प्रूव की है, इक्वेशन 3 के अंदर ये बात मैंने प्रूव की है कि FM जो है वो FD के बराबर है, FM जो है वो FD के बराबर है। ये दोनों साइड्स मैंने पहले प्रूव कर दी हैं, तो इसे मैं लिख देता हूँ कि इक्वेशन 3 के अंदर मैंने ये बात प्रूव कर दी है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड बात मैं यही कहूँगा कि एंगल FME और एंगल FDE ये दोनों जो हैं एंगल्स हैं ये भी बराबर हैं, और ये मैंने बात कहाँ पर प्रूव की है, क्वेश्चन 6 के अंदर प्रूव की है। इसे मैंने लिख दिया कि एंगल EDF और एंगल
FME, एंगल EDF और एंगल FME, यानी कि ये वाला जो एंगल है, बड़ा एंगल जो D के ऊपर बन रहा है और एंगल M जो बन रहा है, ठीक है, एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल M। ये बात भी मैंने ये यहाँ पर ऊपर इक्वेशन 6 में प्रूव की है, तो इसे भी मैंने यहाँ पर लिख लिया और साथ मैंने क्या कह दिया कि इक्वेशन 6 के अंदर मैंने ये बात प्रूव की है, ठीक है। तो अब लास्ट और कौन सी चीज़ है, लास्ट चीज़ है कि DE जो है वो ME के बराबर है आपके पास, ठीक है। जो साइड DE है वो किसके बराबर है, वो साइड ME के बराबर है। आप ये भी लिख सकते हो, या अगर आप लिखना चाहो तो आप साइड EF इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड EF भी लिख सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये वाली साइड जो होगी वो कॉमन होगी। अगर आप साइड EF इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड EF लिखते हो तो फिर आपको साथ लिखना पड़ेगा रीजन में कॉमन, कि ये क्या है, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये वाली साइड जो है ये कॉमन है, ठीक है। अब तीसरी चीज ये वाली भी प्रूव कर सकते हो, बट आपकी बुक में ये वाला चला हुआ है कि FME इज कॉन्ग्रुएंट विद DE, तो मैं फिर इसलिए उसी को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो साइड DE इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड ME, साइड ME इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड DE। और इसकी मेरे पास रीज़न क्या है, इसकी मेरे पास रीज़न ये है कि ME जो था वो AB के बराबर था। ये बात मैंने कहाँ कही थी, कंस्ट्रक्शन में, और यही जो DE है यह भी AB के बराबर है, ठीक है। DE जो है वो भी AB के बराबर है, ये बात मैंने ये यहाँ पर कही थी। तो जब दोनों ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, जब ये दोनों साइड्स इसके बराबर हैं तो इसका यही मतलब है कि ये दोनों साइड्स आपस में भी बराबर हैं, ठीक है। तो जब मैंने कहा कि DE इज कॉन्ग्रुएंट विद ME, तो क्या हुआ कि मैंने लिख दिया कि बोथ आर कॉन्ग्रुएंट विद AB। दोनों जो साइड्स हैं, ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, ये दोनों साइड्स क्या हैं, इस AB के बराबर हैं, ठीक है। तो जब अब मेरे पास ये 1 2 3, जब मेरे पास 3 चीज़ें बराबर हो गई, 2 साइड्स और एक एंगल जब मेरे पास बराबर हो गया, तो मैंने क्या कह दिया कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में बराबर है, दोनों ट्रायंगल्स को आपस में बराबर प्रूव कर दिया। यानी कि ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल MEF, ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल MEF, ठीक है। ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। और इसके लिए मैंने रीजन क्या दी, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, कि पहले साइड मैंने प्रूफ की, एक इसकी ये वाली साइड जो थी वो उसके बराबर थी, फिर उसके बाद एंगल प्रूफ किया, फिर दोबारा मैंने साइड प्रूफ की, तो क्या आ गया मेरे पास, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट आ गया, ठीक है। तो अब जब मैंने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं, यानी कि ये वाले दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हैं, तो पहले थोड़ी देर पहले मैंने ये यहाँ पर इस जगह पर जब मैंने थ्योरम स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर मैंने प्रूव किया था कि ट्रायंगल ये वाला जो नीचे वाला है MEF जो है वो ABC के भी बराबर है, ठीक है। अब MEF ट्रायंगल जो है वो DEF के भी बराबर है, और यही वाला MEF जो ट्रायंगल है वो ABC के भी बराबर है, ठीक है। तो ये बात मैंने यहाँ पर प्रूव की थी ना, ये वाली, तो ये मैंने इसकी रीज़न लिख दी कि ये वाला जो था ये मैंने प्रूव किया था। तो अब देखो MEF और MEF दोनों एक साइड पर सेम हो गए, तो जाहिर सी बात है जो इक्वल की दूसरी साइड होती है वो भी आपस में बराबर हो जाती है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DEF, यानी कि ट्रायंगल ABC जो है वो बराबर है ट्रायंगल DEF के, ठीक है। तो ये इतना लंबा प्रोसेस करके हमने ये अपनी बात जो टू प्रूव में प्रूव करनी थी वो हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दी है, सही है, कोई मसले वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये आपने इंतहाई आसान थ्योरम एक अच्छे से समझ लिया। एक बार दोबारा अगर आप चाहें तो इसे रिपीट कर लें मेरे साथ, कि सबसे पहले क्या था हमारे पास कि इन अ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल, कि अगर आप दो ट्रायंगल्स का मवाजना करें, यानी कि आप सबसे पहले ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF बना लें आपस में, और आपने इन दोनों का क्या करना है, मवाजना करना है। फिर आगे इसने बोला हुआ है कि इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट विद द कॉरेस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ अदर, कि कह रहा है कि इसकी तीनों साइड्स और इसकी तीनों साइड्स क्या है, आपस में बराबर हैं, यानी कि साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड DE, साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड EF, और साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड DF। तो ये सारी की सारी बातें आपके पास यहाँ इस कॉमे से पीछे पीछे जो हैं वो गिवन में है, कि दो ट्रायंगल्स का आप मवाजना करवाएं और इनके अंदर ये चीज़ें जो हैं आपस में बराबर हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग करवाएं, तो ठीक है। फिर उसके बाद इसने कहा कि देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आपने प्रूव ये करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर होंगे, सही है। फिर यहाँ पर सारा काम था कंस्ट्रक्शन का, तो कंस्ट्रक्शन में आपने कुछ काम किए हैं। सबसे पहले आपने कहा कि आप सपोज करें कि इस DEF ट्रायंगल के अंदर EF वो साइड है जो सबसे बड़ी साइड है, ठीक है, ये बाकी दोनों साइड से छोटी नहीं है, यानी कि ये बाकी दोनों साइड से बड़ी है, ठीक है। और जब ये वाली साइड सबसे बड़ी है तो इसके ऊपर आपने एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया,
MEF के नाम से, ठीक है। और ये जो नीचे आपने ट्रायंगल ड्रा किया ये आपने खुद ड्रा किया, तो इसको ड्रा करते हुए आपने इतना ख्याल रखा कि ये जो एंगल FEM था वो वाला बराबर था ABC के, यानी कि B पॉइंट के ऊपर जो एंगल बन रहा है और E पॉइंट के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, वो बराबर होगा। और दूसरी आपने इस बात का ख्याल रखा कि ME जो है, लाइन जो ME है और लाइन जो AB है ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात भी आपने लिख ली यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में। फिर उसके बाद आपने एट द एंड क्या किया, D को M के साथ ज्वाइन करके और एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 आपने नाम दे दिए चारों के, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे प्रूफ्स और स्टेटमेंट्स रीजंस में, तो आपने क्या किया कि आपने इस ट्रायंगल को जो आपने खुद बनाया था और ये जो आपको ABC ट्रायंगल दिया हुआ था, इन दोनों की आपने आपस में कॉरस्पॉन्डिंग करवा ली। इनमें अब आपने क्या करना है, तीन चीज़ें आपने बराबर करनी है, 3 कंपोनेंट्स आपने बराबर करने हैं। तो आपको सबसे पहले पता है कि साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड EM, ये बात आपने कही थी कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता है कि एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल FEM, ये बात भी आपने कही थी कंस्ट्रक्शन के अंदर। फिर आपके पास लास्ट चीज जो है वो साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड EF, और ये बात आपको कहाँ गई, कही गई थी, ये गिवन में आपको कही गई थी, ठीक है। तीन चीजें जब बराबर हो गई यहाँ पर, तो क्या हुआ, विद रीजन से हमने बराबर कर दी जब तीन चीजें, तो आपने क्या कह दिया कि ये वाला ट्रायंगल जो है वो इस ट्रायंगल के बराबर है, ठीक है। ये दोनों चीजें जब आपके पास प्रूव हो गई, फिर अब आ जाते हैं आप इन दोनों ट्रायंगल्स का मवाजना करवाने। इन दोनों ट्रायंगल्स का मवाजना करवाने से पहले आपने इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कुछ चीजें कॉमन प्रूव करनी है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि आपने जब ये वाले दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर प्रूव कर दिए, तो अब आप क्या कहेंगे कि साइड जो CA है और साइड जो FM है ये दोनों भी आपस में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर ट्रायंगल है। तो अगर बराबर ट्रायंगल हो तो उनकी 6 के 6 कंपोनेंट्स बराबर होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि साइड CA इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड MF, ठीक है। और इसकी आप रीजन क्या देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसके बाद फिर क्या आप कहेंगे कि यही जो CA था वो तो FD के भी बराबर था, यानी कि ये यहाँ पर आपको गिवन में ये बात पता थी। तो जब यही CA FD के भी बराबर है और यही CA जो है वो MF के भी बराबर है, तो आप FM इज कॉन्ग्रुएंट विद FD कह देंगे, ठीक है। ये बात आपने प्रूव कर दी। अब सेकंड आप क्या करेंगे, आप ये वाला बड़ा ट्रायंगल देखेंगे FDM, ठीक है। ये FDM ये वाला ट्रायंगल आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि FM और FD जो साइड्स हैं वो दोनों बराबर हैं। स्ट्रेट लाइन के साथ वो जो दो बराबर साइड्स आकर टकरा रही हैं उनका जो एंगल बनेगा वो भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, आपने दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव किया। इसी तरीके से फिर एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में बराबर होंगे। तो इसी तरीके से आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल 4 प्लस एंगल 3, ठीक है। ये बात भी अब आपके पास आ गई। अगर एंगल 1 और एंगल 2 को आप ऐड कर रहे हैं तो आपके पास एक बड़ा एंगल बन रहा है एंगल FDE, और दूसरा जो बन रहा है FME बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स को आपने इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 1 इसके बराबर है और एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो इसके बराबर है। फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, ये दोनों चीजें प्रूव कर दी, एक ये एंगल वाली और एक ये साइड वाली बात, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इस वाले का और इस वाले का, इन दोनों ट्रायंगल्स का आप आपस में मवाजना करवा लेंगे, ऊपर नीचे वाले का, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का आपस में कॉरस्पॉन्डिंग करवाएंगे तो आपके पास सबसे पहली बात होगी कि MF जो है वो FD के बराबर है, और ये आप कहेंगे कि मैंने ये यहाँ पर ऊपर थोड़ी देर पहले प्रूव किया है। फिर उसके बाद आप सेकंड पे कहेंगे कि ये वाला एंगल जो है एंगल FDE और एंगल FME, ये वाले एंगल जो है ये दोनों भी आपस में बराबर है। ये बात भी आपने यहाँ पर थोड़ी देर पहले प्रूव किया है क्वेश्चन 6 के अंदर, ठीक है। और लास्ट में आप कह देंगे कि DE जो है वो AB के बराबर है, और इसकी आप रीजन क्या देंगे कि DE जो है वो DE को आप क्या बोल रहे हैं, सॉरी DE को AB के बराबर नहीं बोल रहे हैं, वो बात तो आपको गिवन में बताई गई है कि DE इज कॉन्ग्रुएंट विद AB, बट आपने यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स का आप मवाजना करवा रहे हैं तो आपने इन दोनों के दरमियान देखना है। तो आपने क्या कहना है कि DE इज कॉन्ग्रुएंट विद ME, ठीक है। तो DE को ME के बराबर प्रूव करना है। ये कैसे होगा, क्योंकि आपको पहले पता है कि ME जो है वो AB के बराबर है, ME जो है वो AB के बराबर है, कंस्ट्रक्शन में ये बात हुई थी, और DE जो है वो भी AB के बराबर है, ये बात यहाँ पर हुई थी, DE इज कॉन्ग्रुएंट विद AB, ठीक है। तो जब दोनों साइड्स ये वाली भी AB के बराबर है तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगी, तो इसलिए आपने लिख लिया कि ये दोनों साइड्स भी जो हैं ये आपस में बराबर हैं। फिर आपने क्या दिया कि जब तीनों चीजें मैंने प्रूव कर दी हैं बराबर इनकी, तो फिर क्या होगा कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में बराबर होगा। अब आपने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला बराबर है आपस में, यानी कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद MEF, और अभी आपने प्रूव किया कि MEF इज कॉन्ग्रुएंट विद DEF। तो जब ये दोनों चीजें बराबर हैं तो MEF दोनों का जो आ रहा है वो आपस में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है।
तो फिर उसके बाद जब एक साइड बराबर है तो ज़ाहिर सी बात है ये वाली साइड जो होगी वो भी बराबर होगी। तो आपने यही लिख दिया कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DEF, और इसकी आपने रीज़न क्या दे दी कि दोनों जो हैं वो MEF के बराबर हैं। ठीक है, तो होप्स हो कि ये थ्योरम बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।